हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशंस और यू कैन से मैथमेटिकल रीजनिंग। इस टॉपिक में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। तो आज के इस क्लास में हम बहुत सारी पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछी गई हैं और जो पूछी जा सकती हैं, वो सब कुछ एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे हमसे एक चीज़ पूछते हैं, सर बताओ मेरिट कितना जाएगा, कितना सेफ स्कोर होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी क्लैरिटी दे दूं। मेरिट डिपेंड्स करता है पेपर के लेवल के ऊपर, और अगर पेपर का लेवल टफ हुआ तो भी मेरिट लो आ जाएगा, और अगर इजी हुआ बहुत हाई चला जाएगा। लेकिन एक चीज़ मान के चलो, जो आप पढ़ रहे हो, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, 10 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, अगर पेपर टफ हुआ तो भी आपका टॉप होगा, अगर पेपर ईजी हुआ तो भी आपका टॉप होगा। तो सिलेक्शन इनडायरेक्टली आपकी ही होगी, क्योंकि जो क्वेश्चन आप यहाँ पढ़ के नहीं कर पाओगे तो बाकी वालों की बहुत कम पॉसिबिलिटी कोई कर लेगा, क्योंकि इतने अच्छे तरीके का कंटेंट आपको यहाँ डिलीवर किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पे सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए। जो सब्जेक्ट स्टार्ट हो गए हैं, बाकी टाइम टेबल आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, और बाकी सब्जेक्ट भी आते ही सबका टाइम एक साथ मिल जाएगा, तो डेली क्लासेस का शेड्यूल भी आपको मिल जाएगा। बाकी हमारा पढ़ाने का तरीका ये है कि अगर आप मान लीजिए हमारे से, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं रीजनिंग की बात करता हूँ, आप रीजनिंग पढ़ रहे हो, अगले 5 साल तक आपको रीजनिंग पढ़ने की नीड नहीं है। आप किसी भी एग्जाम में चले जाना, इसको पढ़ के, और जिस पेपर में जाओगे उसकी प्रीवियस क्वेश्चन पर्टिकुलर लगा लेना, कोई इशू नहीं है, सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो, ठीक है। और बाकी इसके अगर आपको 5000 प्लस जीके एसएस में जो क्वेश्चन पूछे हैं सब्जेक्ट वाइज, जैसे कंप्यूटर में 900 प्लस क्वेश्चन है, हिस्ट्री, इंग्लिश, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग पूरा एक ई बुक डिजाइन किया है, वो आप हमारी एप्लीकेशन पे एक्सेस कर सकते हो, सब कुछ देख सकते हो। उसके साथ आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे 100 प्लस, जिसमें सेक्शनल और फुल मार्क होंगे, कोई भी कोर्सेज में आप जा रहे हो तो, ठीक है। और कोर्स कोई पैसा नहीं है, सब कुछ फ्री है, लेकिन जो पीडीएफ डिजाइन करवाया है, जो एप्लीकेशन फी है, वो आपको पे करनी पड़ेगी प्लेटफॉर्म को। हमारी तरफ से सब कुछ फ्री है, फ्री ही हुई एक तरह से, एक दिन बर्गर मत खाना। और उसके साथ 100 प्लस मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, 5000 क्वेश्चन मिल रहे हैं, सारे के सारे नोट्स डिजिटल फॉर्म में आपको वहाँ पे एक्सेस हो रहे हैं, तो वो सब कुछ आप वहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो हम पढ़ाते कैसे हैं, बेसिक्स, फिर कॉन्सेप्ट्स, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर प्रैक्टिस शीट होती है, फिर आपको ये सब कुछ मिलता है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, BMC क्लासेस फॉर सरकारी जॉब्स, ये हमारी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से। और रेटिंग भी देनी अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो ये हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप हमें मिल सकते हो, ठीक है। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन प्रेस नहीं किया, तो कर लो जल्दी से, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टाइम टेबल के साथ मिलने वाला है। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, पूरी तैयारी होगी, जो भी क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिलेगी सब फ्री होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे हमें करने हैं ये बताता हूँ आपको। तो इस टाइप के हमें सारे क्वेश्चन करने हैं, फिर उसके बाद ये टाइप के क्वेश्चन करने हैं, मतलब कम से कम 50 प्लस क्वेश्चंस कर लोगे इस टाइप के, तो इससे बाहर नहीं बचेगा। तो पहले हम सबसे करेंगे एग्जामिनेशन वाले। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ आने वाली है, और बहुत बेसिक तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आगे वाले 3-4 क्वेश्चन बना लोगे, तो हर एक में ऐसे होगा, कॉन्सेप्ट ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन आप बना लोगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर अगर हम फर्स्ट की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये है कि एक एग्जामिनेशन के अंदर 80 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं? 80 क्वेश्चंस होते हैं। हर एक सही जवाब, सही आंसर देने पे 4 मार्क्स मिलते हैं। मतलब एक क्वेश्चन का अगर आंसर सही करते हो तो 4 मार्क्स मिलेंगे, और अगर एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 मार्क्स कट भी जाएगा, ठीक है। इफ अ कैंडिडेट स्कोर 220 मार्क्स, अगर बच्चे का स्कोर 220 आया है, तो मुझे बताइए कि कितने उसने क्वेश्चन गलत लगाए होंगे। मतलब अटेम्प्ट पूरे किए और गलत कितने लगाए, सही कितने लगाए। तो कोई भी एक चीज पूछ सकता है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है, देखो आपको देखना सबसे पहले टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 80। इसमें हम मिक्सचर्स एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 80। अब 80 क्वेश्चन, एक साइड आप लिखेंगे क्या, राइट कितने हैं, तो एक साइड लिखेंगे रॉन्ग कितने हैं, गलत कितने हैं। राइट वाले कितने हैं जी, मान के चलिए उसने सारे के सारे सही किए, क्योंकि इसमें मिक्सचर एलिगेशन में हम पॉसिबिलिटी लगा के क्वेश्चन बना लेते हैं। मिक्सचर एलिगेशन टॉपिक मैंने पढ़ाया है, वो पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा मैथ के अंदर, लेकिन फिलहाल इन क्वेश्चन को करने के लिए आप इजीली बना सकते हो। जो अभी बता रहा हूँ इसको सीख लो खाली। टोटल क्वेश्चन कितने, 80। एक बार मान के चलिए उसने सारे के सारे क्या किए, सही आंसर लगा लिए, तो मुझे बताइए 80 हैं, तो एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलेंगे, तो टोटल कितने हो गए, 320 मार्क्स हुए।
टोटल 320 मार्क्स हुए, ठीक है। उसके बाद अगर सारे के सारे वो गलत लगा दे तो 80 क्वेश्चन सबका 1 नंबर कटेगा, तो बच्चे 80 नंबर कट जाएंगे, और इसमें नंबर मिले तो प्लस लगा दिया, इसमें नंबर कटे तो इसमें नेगेटिव का साइन आया। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद भाई टोटल नंबर ना तो उसके 320 आया है और ना ही उसके नेगेटिव के 80 आए हैं। इसका मतलब टोटल आए कितने, दोनों का एवरेज देखें तो जो क्वेश्चन में दिया 220 नंबर उसको मिलते हैं, 220। भाई यहाँ तक क्लियर है सबको। सबसे पहले लिखना टोटल क्वेश्चन, लेफ्ट साइड लिखेंगे सही कितने हुए, राइट साइड लिखेंगे गलत कितने हुए। फिर मैं बताऊंगा जल्दी जल्दी कैसे बनाना पेपर में। फिर मैंने देखा 80 की 80 अगर वो सही करता है देन ही विल गेट 320 मार्क्स। अगर वो 80 के 80 क्वेश्चन गलत करता है देन ही विल गेट नेगेटिव 80 मार्क्स। और ओवरऑल है कितने, 220। यहां तक लिखने के बाद आपको मिक्सचर एलिगेशन में सीखा होगा कि डिफरेंस लेना होता है, एक बार बड़े नंबर से छोटा निकालना होता है। पहले इस साइड से चलेंगे, पहले इस साइड से चलेंगे, 320 में से 220 चले गए तो यहाँ आ जाएगा 100, यहाँ आ गया 100। यहाँ पे देखो बड़ा नंबर कौन है, 220। जब 220 में से 80 निकालोगे तो आप ध्यान से देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ कितना आ गया 300। इसलिए मैंने बेसिक सब कुछ सिखाया हुआ है, ठीक है, बेसिक क्लासेस पढ़नी है आपको। तो यहाँ हो गया 300। और ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे हमेशा जो नीचे वाला आता है ये हमेशा क्या आते हैं, किन चीज़ों के ऊपर कैलकुलेशन कर रहा है, वो कितने 80 क्वेश्चन हैं। यहाँ हमेशा क्या आएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन। इतना रेशियो आ गया, 2 0 से 2 0 कट गए, इसका मतलब 3:1 है क्वेश्चन की। सही वो 3 कर रहा है, गलत हमेशा 1 कर रहा है, इस हिसाब से चल रहा है वो। सही वो 3 कर रहा है, गलत 1 कर रहा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, टोटल कितने उसने, टोटल क्वेश्चन कितने 80, टोटल क्वेश्चन कितने 80। आपके टोटल कितने बने क्वेश्चंस, भाई 3 सही 1 गलत, मेरे हिसाब से टोटल 4 है। क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा उसने कितने गलत लगाए, तो गलत कितने बच्चे 1। इस साइड वाले क्या है रॉन्ग है, इस साइड वाले क्या है सही है, तो गलत कितना 1। तो आंसर कितना आ जाएगा 20। आंसर कितना आ जाएगा 20। इसका मतलब उसने गलत जो लगाए थे वो 20 क्वेश्चन गलत लगाए थे, सही कितने लगाए होंगे 60, तो आंसर आ जाएगा 20। फिर इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 20। मैं एक बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, जल्दी से कैसे पेपर में करना, देखो कैसे करेंगे जल्दी से। सर जल्दी से करने के लिए मैं सीधा पेपर में बैठा मैं ऐसे लिखूंगा, 80 क्वेश्चन 4 सही हैं, 320 नंबर प्लस का, और 1 नंबर कट रहा है गलती का, तो 80 नेगेटिव। टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं 220। जब डिफरेंस निकालूंगा 300 मतलब 3:1, ये होगा टोटल क्वेश्चन। मेरे टोटल कितने हैं 80। सर 80 टोटल है, मेरे 4 हैं, पूछा क्या है, आंसर आ गया 20। मतलब 20 सेकंड का क्वेश्चन होता है अगर आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लोगे तो। बाकी मिक्सचर एलिगेशन कंप्लीट देखोगे तब आपको समझ आएगा कि ऐसा क्यों करते हैं हम लोग। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। पहला क्वेश्चन मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना आपको। टोटल क्वेश्चन आपको लिखने हैं 80, ये समझाने के लिए आपको नोट्स के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज आपको कॉपी पे जब निकालना जल्दी जल्दी कैसे निकालना भी बता दें मैंने रफ करके। पहले एक बार सारे के सारे सही लगा दो, एक बार सारे के सारे गलत लगा दो। सही के लिए प्लस मार्क्स मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे जब आपके गलत हैं। तो ओवरऑल कितने वो दिए होंगे, बस इनका डिफरेंस निकालो, बड़े से छोटा नंबर निकाल के दोनों साइड लिखो, और ये जो भी रेशियो आएगा ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे पेपर के अंदर। क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। बस रेशियो में हमने पढ़ा था कि 3:1 है, अगर 3:1 है, मुझे टोटल कितना 220 टोटल की वैल्यू दी है, मेरा टोटल कितना 4 है, मल्टीप्लाई क्या पूछा है, तो ये रेशियो में आप समझोगे। वैसे भी अगर आपने रेशियो नहीं पढ़ा तो अभी के लिए ये फिलहाल इतना जान लो कि जो भी क्वेश्चन में गिवन होता है वो ऊपर रखना होता है, और जो आपने निकाला ये नंबर ऑफ क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे देखो क्वेश्चन में गिवन था, टोटल क्वेश्चन कितने थे 80, ये क्वेश्चन में गिवन था, आपने कितने निकाले टोटल 3 और 1 4, आपने कितने अटेम्प्ट किए 3 सही 1 गलत 4, और जो पूछा जाए उससे प्रोडक्ट करना है। कल को पूछा जाता कि बताओ सही कितने थे, तो सही कितने 3, तो मैं 3 से प्रोडक्ट करता तो 60 आता। 60 सही किए 20 गलत किए उसने, 60 सही किए 20 गलत किए, क्रॉस वेरीफाई कर लो भाई। 60 क्वेश्चन अगर उसने सही किए 4 मार्क्स मिले, कितने 240 मार्क्स मिले, 20 गलत किए तो 20 गलत किए 20 निकाल दो, कितने 220 नंबर आए उसके। तो आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। एक बार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये सारा के सारा क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
पहले मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। ये होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 मैं सीधा लिखूंगा, ये लिखने की नीड नहीं है ऊपर टोटल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टोटल क्वेश्चन है 50, सारे के सारे सही करे तो एक सर राइट एक सर रॉन्ग, सारे के सारे सही करे तो सर 100 मार्क्स, सारे के सारे गलत करे तो कितने मार्क्स करते हैं एक क्वेश्चन गलत करने के? ईच रॉन्ग क्वेश्चन 1 मार्क्स, तो मतलब 50 कम हो गए। ओवरऑल मार्क्स आए कितने उसके? ओवरऑल मार्क्स कितने आए? 70। जब डिफरेंस निकालेंगे तो कितना कितना आएगा? सर इस साइड आ गया 100 में से 70 गया तो 30, और 70 से 50 निकालोगे तो प्लस हो जाएगा 120। अगर हम इसकी बात करें तो 120 और 30, ये टोटल क्वेश्चन है, थोड़ा शॉर्ट करेंगे तो 4:1 आ गया। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन में क्या था आपका? टोटल कितने मार्क्स आए, टोटल कितने क्वेश्चन थे? 50। यहाँ टोटल कितने आपके ये क्वेश्चंस होते हैं जो लास्ट में निकल के आता है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ कितने आपके? 4:1, मतलब टोटल 5 है। जो दिया होता है वही नीचे रखना होता है। अगर नहीं समझ आएगी तो जब रेशियो चैप्टर पढ़ोगे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। फिलहाल के लिए ऐसा याद रखो, टोटल क्वेश्चन ऊपर रखना होता है। ये भी टोटल क्वेश्चन होते हैं, 4 सही 1 गलत, मतलब टोटल मेरे हिसाब से 5 अटेम्प्ट करके आया। मल्टीप्लाई क्या पूछा गया? क्या पूछा गया? ही गेट राइट इन टोटल। टोटल सही कितने हैं बच्चे? सही कितने उसके? ये राइट है, लेफ्ट साइड क्या है? राइट, तो 4 सही है। ये कट गया 10 के साथ, आंसर आ गया 40। आंसर आ गया 40। तो आई होप कि पहले 2 क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 2 क्वेश्चन कर लिए, अब मैं पेपर में बैठा हूं तो मैं क्वेश्चन कैसे बनाऊंगा? इन क्वेश्चन को करने के लिए देखो मेरा कितना टाइम लगेगा, एक बार नोट करना। 100 है, 3 मार्क्स 300, फिर 100 के 2 कट गए तो 200, कितने मार्क्स आए इसके? 125। यहाँ पे कितना होगा? 175। यहाँ पे कितना हो गया? 325। जब इसको 25 से काटेंगे तो 25 मल्टीप्लाई 4 100 होता है, 12 और एक 13 से कटेगा। ये कितना कटेगा? 25 7 के साथ। मेरे हिसाब से टोटल कितने क्वेश्चन है? 100। यहाँ मेरे कितने बने? 20। क्या पूछा मेरे से? रॉन्ग। रॉन्ग कितने? 7। आंसर कितना आ गया? 35। ये क्वेश्चन करने का टाइम होता है। बना सकते हो लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना पड़ेगा। और मैं इसको ज़्यादा मेथड से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा से करोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे, इसलिए इसको सिर्फ एलिगेशन वाला मेथड लगाना आपको, ठीक है। एलिगेशन वाला मेथड लगाना है। और ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का ही पार्ट होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसमें ऐड ऑन कर दिए हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे ये लेक्स वाले क्वेश्चन आप बिना पेन लगाए करना सीख जाओगे। ये जो क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, एक आपको खुद करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूँ, अभी मैंने करवा ही दिया रफली। क्वेश्चन नंबर 4 मैं करवा देता हूँ, बाकी नोट्स में तो इसके आंसर मिल जाएंगे। एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, BMC क्लासेस फॉर सरकारी जॉब्स, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, टोटल 60 है, मतलब 60 मल्टीप्लाई 4, 6 चौका 24, 240 उसने सही आंसर दिए। मतलब टोटल अगर सारे करता 240 मार्क्स आते। गलत के 2 नंबर कट रहे हैं तो 120 नंबर उसके रॉन्ग के नेगेटिव आते। ओवरऑल आ कितने रहे हैं? ओवरऑल 150 आ रहे हैं। जब डिफरेंस निकालेंगे 250 में 150 चलेगा तो 90 बच गया। मैं कैसे निकालता हूँ? मैं 240 में से पहले 100 निकाल दिया, कितना बचा? 140, फिर 50 और निकाल दिए। इसमें दोनों का एडिशन हो जाएगा, जब सब्ट्रैक्ट करें 270 काटेंगे तो ये आ जाएगा 3:1। 9 मल्टीप्लाई 1 9, 9 मल्टीप्लाई 3 27, 3:1। ये होते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन में क्वेश्चन ही तो पूछा जाता है ना, कितने सही कितने गलत, बस हो गया। टोटल क्वेश्चन कितने मेरे? 60। फिलहाल के लिए ऐसे याद कर लो, नहीं समझ आएगा तो इसको रट्टा मार लो कि टोटल 60 होते हैं, नीचे ये टोटल 4 रखना होता है। अब जो पूछा जाए उसको मल्टीप्लाई कर दो। रॉन्ग पूछा तो 1 से मल्टीप्लाई, सही पूछा तो 3 से मल्टीप्लाई। पूछा क्या है? रॉन्ग, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। आंसर कितना आ गया? 15 मल्टीप्लाई 4 60, तो आंसर आ गया 15। ऑप्शन नंबर, अच्छा उसने दोनों पूछे हैं, सही गलत कितने हैं, तो रॉन्ग है 15। एक ही ऑप्शन है 15 वाला, बाकी तो सारे एलिमिनेट हो गए। निकालना निकाल भी सकते हो, अगर मैं यही 3 की वैल्यू निकालता, ये सेम रहता। टोटल 60 हैं, मेरे 4 हैं, और क्वेश्चन में 3 की वैल्यू पूछी है तो अगेन 45 आ गया। और लिखने की नीड नहीं थी, 15 उसके गलत हैं 60 में से, तो बचे 45 सही होंगे, तो आंसर मेरा बी पार्ट आ जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली बना लोगे। एग्जामिनेशन वाले में आपको
कोई इशू नहीं होना चाहिए। इसको बाय ऑप्शन भी जा सकते हो, बाय ऑप्शन भी जा सकते हो, लेकिन ऑप्शन से थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, बार बार चेक करना, उससे बेटर है कि आप क्वेश्चन बना लो। ठीक है, तो इसको मैं ज़्यादा शॉर्टकट में नहीं लेके चलूंगा, इसको एलिगेशन से ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिना पेन लगा सीख लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घूमते हैं रीजनिंग के अंदर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, पहले हम किस बेस पे कर रहे हैं, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा लेग्स और किसके बेस पे है, हेड के बेस पे। पहले वाले में हमने किया एग्जामिनेशन बेस, अब हम कर रहे हैं लेग्स और हेड वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इस क्वेश्चन को करने का आपके पास 2 से 3 तरीके हैं। एक तो यही जो आपने एलिगेशन लगाया, एक मैं शॉर्टकट बता दूंगा जिसको बिना पेन लगाए भी कर सकते हो, और एक मैं आपको बिल्कुल सही से जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट होता है वो बता दूंगा। ठीक है, चलिए पहला मैं एक बार इसमें एलिगेशन लगा के देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक बार हम क्या लगाते हैं, एलिगेशन लगा के देखते हैं जो हमने अभी पढ़ा। ठीक है, एक साइड देखो टोटल कितने 50 एनिमल्स हैं एक जू के अंदर, एक जू है वहां पे 50 एनिमल्स हैं, जिसके अंदर गोट्स और हैंड्स है। हमेशा आपको देगा जिसकी एक की 4 टांगे होगी, एक की 2 होंगी। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ लेग्स 140 हैं, टोटल नंबर ऑफ लेग्स 140 हैं। टोटल नंबर ऑफ, इसमें आपको नोट करके लिख लेना है कि नंबर ऑफ हेड जितने होते हैं उतने ही नंबर ऑफ एनिमल्स भी होते हैं। ये बात तो अंडरस्टूड है ना भाई, हेड तो सबका एक ही होता है, जितने हेड होंगे उतने ही एनिमल्स होंगे। ठीक है, आपको अगर एलिगेशन मेथड लगाना है, देखो पहला मेथड एलिगेशन लगाना, तो एलिगेशन कैसे लगाएंगे, जो अभी हमने पढ़ा, इससे लिख देंगे 4 लेग्स वाले कौन है, किस किस की बात हो रही है, गोट। तो गोट एक साइड लिख देंगे 4 लेग्स वाला, और एक साइड लिख देंगे 2 लेग्स वाले। इसकी 2 लेग्स होते हैं, इसकी 4 होती है। ठीक है, एक बार मान लो सारी की सारी क्या है, गोट है, मतलब टोटल 50 है ना, तो ऐसे ही बताया था, जैसे एक के 4 मार्क्स हैं तो 50 मल्टीप्लाई 4 कर लेंगे, इतना हो गया 200 लेग्स आएंगी। ये लेग्स की बात हो रही है। अगर सारे के सारे हैन होगी तो 50 मल्टीप्लाई 2 के हिसाब से मतलब 100 लेग्स होती है, यही है ना। अगर सारे के सारे ये होता तो दोनों के बीच में टोटल है कितनी है, 140। डिफरेंस निकालेंगे, ये आ गया 60 का और यहाँ पे आ गया 40 का, मतलब 2:3। अब ये है टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स या टोटल नंबर ऑफ हेड, एक ही बात है, हेड या एनिमल्स, क्योंकि एक ही बात है। मेरे हिसाब से आए 5, क्वेश्चन में कितने हैं 50, आपके आए 5। क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा हैन, हैन मतलब 2 वाले, 2 वाले कितने हैं 3, तो आंसर कितना आ गया 30। बच्चे आंसर आ जाएगा 30। मैंने इस कॉन्सेप्ट में पीछे वाला कॉन्सेप्ट लगा के बता दिया कि एलिगेशन इसमें ऐसे लगता है। कैसे लगता है कि जैसे वहां पे 4 मार्क्स आ रहे थे या कट रहे थे, लेकिन सिर्फ वहां पे नेगेटिव था, या नेगेटिव नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ भी है कुछ, यहाँ भी है, बीच में टोटल दिया होगा, सेम डिफरेंस निकालेंगे। ये जो निकल के आता है, ये क्या निकल के आता है, टोटल कितने एनिमल्स या टोटल कितने हेड थे, एक ही बात होती है। और उसके बाद क्वेश्चन में दिया ऊपर रखो, आपके कितने आए 5, नीचे रखो, मल्टीप्लाई क्या पूछा गया। ठीक है, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखो, एक तरीका दिया होगा जो आपने पहले पढ़ा, अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ आ गए, ये आप उन्हीं के बेस पे बना सकते हो। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। आपने क्या किया, 50 टोटल एनिमल से एक बार आपने बोल दिया सारे के सारी गोट होंगी, तो टोटल कितने लेग्स होंगी, क्योंकि बात हो रही है लेग्स की। सर सारी की सारी गोट होंगी, एक की 4 टांगी होती है, तो 50 की 200 हो जाएंगी। पेपर में बैठ के ऐसे करूंगा, अगर मुझे इस तरीके से भी करना है तो मैं बोलूंगा 50 सबकी, अगर सारी गोट है तो 50 मल्टीप्लाई 4 200, अगर सारी हैंड्स है तो 50 मल्टीप्लाई 2 100, टोटल कितने 140, डिफरेंस 60, और यहाँ कितना, ये 60 और यहाँ पे कितना 100 में 100, ये आ गया 40, ये आ गया 60, ये कट गया 2-3 के रेशियो के साथ। टोटल कितना दिया जी 50, मेरा कितना टोटल जी 5, मल्टीप्लाई क्या पूछा, क्या है हैन, हैन मतलब 2 वाले, 2 वाले कितनी है 3, आंसर कितना आ गया 30, आंसर कितना आ गया 30। अगर दूसरा पूछता तो 20 आंसर आता, तो मैं इस तरीके से पेपर में इसको बना सकता था। अब देखो शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, एक तरीका ये हो गया। सेकंड अप्रोच देखो इसकी, ये हो गया फर्स्ट मेथड, फर्स्ट। अब देखो मेथड नंबर 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैं लगा रहा हूं मेथड नंबर 2, ये बता रहा हूं मैं शॉर्टकट। आपको क्या करना होता है, आपको अगर निकालना है कि 4 टांगों वाले एनिमल्स कितने हैं, 4 लेग्स एनिमल, हमेशा आपको 4 लेग्स एनिमल निकालने हैं। तो कैसे करेंगे, आपको निकालना टोटल नंबर ऑफ लेग्स, थोड़ा सा इधर कर लिखता हूं, 4 लेग्स एनिमल,
टोटल 4 टांगों वाले कितने एनिमल्स हैं। इसके लिए आपको सीधा कॉन्सेप्ट लगाना है, टोटल नंबर ऑफ लेग्स, टोटल नंबर ऑफ लेग्स, नीचे रखेंगे 2, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितने हेड हैं या कितने एनिमल, एक ही बात होती है, जितने हेड उतने एनिमल, एक ही बात है। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट बन गया। एक बार लगा के देखिए, इसमें देखो टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितनी है जी 140, नीचे रखेंगे 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे टोटल नंबर ऑफ हेड या टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स 50। आंसर कितना आ गया, ये कट गया 70 के साथ, 70 में से 50 गया तो आंसर आ गया 20। मतलब 4 लेग्स वाले एनिमल 20 थे। पूछे क्या थे, 2 लेग्स वाले हैं, तो टोटल 50 हैं। अगर 20 उसमें से 4 लेग्स वाले हैं, 4 लेग्स वाले गोट्स हैं, तो गोट्स हैं तो हैन कितनी होगी 30, तो भी आंसर निकल जाएगा। इस क्वेश्चन को बिना पेन लगाए बताओ कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अब देखो मैं अगर पेपर में बैठा हूं तो बच्चे मैं इस तरीके से करूंगा, मुझे पता है कि टोटल को आधा करना होता है 4 लेग्स वाले एनिमल निकालने के लिए, उसमें से कम करने होते हैं कितने एनिमल्स या कितने हेड है। 70 में 50 कर दो, 20 तो सर गोट थे और बची हुई 30 क्या थी, हैन थी। आंसर आ गया क्वेश्चन का। कितने शॉर्ट तरीके से आपने बना लिया बिना पेन लगाए क्वेश्चन। ये हो गया मेथड नंबर 2, ये हो गया मेथड नंबर 2। यहाँ पे आ गई ये गोट, तो हैन कितनी आएंगी, हैन आएगी 30, टोटल 50 थे। तो 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका आपने क्या सीखा, तीसरा तरीका आपने क्या सीखा, तीसरे तरीके से मैं एक बार सॉल्व कर देता हूं। तो मेथड नंबर 3 की बात करें तो मेथड नंबर 3 वही कर देते हैं कि एक बार रिकॉर्ड हो जाए, क्योंकि इसमें से मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी फिर नेक्स्ट पे चलेंगे, ये एक आपको खुद करना है। अब देखो मेथड नंबर 3 भी बताता हूँ, फिर हमें एक ही शॉर्टकट वाले से कर लेंगे, ठीक है। मैं तीनों से बता दिया, क्योंकि अगर आपने पहले 4 क्वेश्चन समझ लिए तो 5वां क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन कर लोगे। लेकिन बिना पेन लगाए मैंने बता दिया, जो भी क्वेश्चन दिया है उसमें टोटल लेग्स को डिवाइड करो 2 से, जो भी आएगा उसमें से हेड निकाल दो, वो होते हैं 4 लेग्स वाले एनिमल्स। 70 50 का 20 हो गए आपके गोट्स, तो बचे हुए 30 कौन होगी, हैन होगी। सीधा आंसर आ गया। तीसरा मेथड देखो, मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3 में क्या होता है देखो, अगर मैं बात करूं हैन की और अगर मैं बात करूं गोट की, ठीक है, गोट्स की बात करूं, हैन और गोट्स की बात करूं, तो हैन की कितनी टांगे होती हैं सर 2, लेग पीस कितने होते हैं 2, गोट की कितनी होती हैं 4, मतलब 2 + 2, 2 + 2 भाई 2 + 2 होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको, ओके। अगर मैं बोलूं कि अगर दोनों की, इसकी भी 2 टांगे और इसकी भी 2 टांगे हैं, अगर सारे एनिमल्स की 2 टांगे होंगी, तो जितने भी बीच में एनिमल्स और जो गोट्स जो भी हैन है सबको मिला के, तो जितने हेड हैं, तो सबकी अगर 2 ही टांगे होती तो मेरे हिसाब से 100 लेग्स होती कि नहीं होती, बताओ मुझे। सर अगर सबकी 2 टांगे होगी, जितनी भी हैन है या जितनी भी गोट्स हैं, सब में मुझे नहीं पता कितनी कितनी है, बट सबको मिला दिया जाए तो मैं बोलता कि टोटल 50 एनिमल हैं, सबकी 2 टांगों के हिसाब से देयर शुड बी 100 लेग्स होनी चाहिए थी, बताओ। बट लेग्स बताई कितनी है सर, बट लेग्स है कितनी है, लेग्स कितनी है 140, लेग्स कितनी है 140, तो 140 में से अगर 100 निकाल दूं तो मुझे बताइए एक्स्ट्रा लेग्स कितनी आई मेरी 40। क्वेश्चन में कितनी लेग्स आ रही हैं 40। अगर 40 लेग्स एक्स्ट्रा हैं तो मुझे कोई बता सकता है 40 एक्स्ट्रा क्यों आई, क्योंकि सबकी 2-2 होती तो 100 होती, लेकिन 2-2 एक्स्ट्रा आने की वजह से, क्योंकि आपको पता है गोट की 4 टांगे होती हैं, तो इसका मतलब हर 2 टांगे एक्स्ट्रा होने का मतलब एक गोट एक्स्ट्रा है, क्योंकि एक गोट की 4 टांगे हैं, दूसरी से 2 फालतू। अगर 2 लेग्स फालतू हैं मतलब उतनी ही बकरियां फालतू हैं। तो अगर 40 के अंदर में देखो कितने 2 हैं, आप बोलेंगे सर 20, दैट मीन्स कि गोट कितनी है 20, गोट कितनी है 20। मैंने कैसे निकाला क्वेश्चन, अगेन रिपीट करता हूं, ध्यान से पढ़ना, मैं लिख देता हूं, रफली बताता हूं थोड़ा सा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला एक साइड सर हैन होती है, एक साइड गोट होती है, ठीक है। हैन की टांगे होती हैं 2 लेग पीस और इसके होते हैं 4 लेग पीस, ऐसे लिख सकता हूं। अगर हैन की 2 हैं, गोट की भी 2 हैं,
तो टोटल अगर 50 हैं, 50 की सबकी 2-2 टांगे होती, देयर शुड बी टोटल 100 लेग्स। टोटल भाई 100 लेग्स होनी चाहिए थी, ये सबको क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए भाई। अंडरस्टूड है कि सबकी 2 टांगे होती तो 50 एनिमल हैं तो 100 लेग्स होती, ये इसमें कोई डाउट्स नहीं है। बट लेग्स है कितनी है, 140 क्वेश्चन में लिखा हुआ है। वो क्यों है, क्योंकि एक की 4 टांगे भी थी, इसलिए 140 बना। तो 140 में से अगर मैं 100 निकाल दूं तो एक्स्ट्रा लेग कितनी है मेरे पास, एक्स्ट्रा लेग है सर 40। और मुझे पता है कि एक गोट आने की वजह से 2 लेग्स फालतू ऐड होंगी, क्योंकि हर एक की 4 होती हैं, हैन की 2 होती हैं, तो 2 फालतू आ रही है ना। तो एक गोट ऐड होने से, एक हैन को निकाल के एक गोट डाल दूं तो उसके बदले में 2 लेग्स एक्स्ट्रा ऐड होती हैं। इसका मतलब जितने 2 लेग्स ऐड होंगे उतने ही गोट्स होंगी। तो 40 के अंदर कितने 2 होते हैं, 40 के अंदर 20 लेग्स एक्स्ट्रा हैं, सॉरी 40 के अंदर 20 गोट एक्स्ट्रा हैं। क्यों, क्योंकि 40 लेग्स का मतलब हर 2 टांगे एक गोट की एक्स्ट्रा आ रही हैं। तो मेरे पास 20 क्या है गोट, तो मेरे पास कितनी बकरियां थी 20। तो बच्चे 50 में से हैन कितनी होगी, फिर 50 टोटल थी, 20 निकाल दो 30 होगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बना सकते हो। अब आपको जो मेथड सही लगता है वो कर सकते हो। अगर ये समझ आ गया ठीक है, नहीं आया कोई इशू नहीं है। अब मैं क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से जल्दी जल्दी निपटाने वाला हूँ। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन का आपके ऊपर छोड़ते हैं, इसका क्वेश्चन का आंसर आप खुद बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में लगा रहा हूँ मैं। अब ना तो मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ, ना ही मैं थर्ड मेथड लगा रहा हूँ, सिंपल सेकंड मेथड बिना पेन लगाए करने वाला। वो क्या है सर, टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितनी है 300, उसको 2 से डिवाइड करो। नंबर ऑफ हेड कितने हैं, टोटल बर्ड्स और डॉग्स कितने हैं 90, तो 90 कम कर दो। ये आगे मेरे पास कौन 4 लेग्स एनिमल कितने हैं, 150 में से 90 चले गए 60 हैं, कितने हैं 60 हैं। पूछा क्या है, हाउ मैनी वर्ड्स आर देयर, वर्ड्स कितने होंगे टोटल। अगर 90 है, 90 में से 4 टांगों वाले 60 है, तो निकाल दो वर्ड्स कितने बचे 50। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, सॉरी 90 में 60 निकाल दो 30 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो क्या इस क्वेश्चन को बिना पेन लगाए नहीं कर सकते थे, मैं कर सकता था सर। 300 टोटल लेग्स को 2 से डिवाइड करके 150 में से 90 निकाल दो सर, 150 में 90 निकाल दो 60 मेरे पास 4 लेग्स वाले जो भी एनिमल्स हैं। और बचे हुए 90 में से 30 वो क्या है, वो 2 टांगों वाले बर्ड्स हो गए, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो इसको भी आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितनी है 220 को आधा करेंगे, उसमें से निकालेंगे 70 टोटल एनिमल्स हैं। टोटल हेड भी दे सकता है, एक ही बात है, मतलब 110 में से 70 निकाल दो 70, दैट विल बी 40। इट मींस कि 40 मेरे पास 4 लेग्स एनिमल हैं। 40 मेरे पास क्या आ गया, 40 आ गया मेरे पास 4 लेग्स वाले। और 2 लेग्स वाले पूछिए, 2 लेग्स वाले कितने आ जाएंगे 70 में से 40 निकाल दो, 70 में से 40 निकाल दो सर 30 आंसर आएगा इसका भी, 30 आ जाएगा इसका आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे करके बताओगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये मैं कर देता हूँ, ये वाला आप खुद इसको करवाना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं ये देखता हूँ, दिखने में टफ लग रहा होगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं रीजनिंग के अंदर भी। एट अ सर्टेन टाइम इन अ पार्क, एक समय पार्क के अंदर क्या हुआ, द नंबर ऑफ जो हेड से एंड द नंबर ऑफ लेग्स ऑफ द मंकीज एंड ह्यूमन विजिटर्स वर काउंटेड, जिसमें टोटल 54 हेड थे, मतलब टोटल एनिमल 54 थे, और लेग्स कितनी थी टोटल 148। बताओ नंबर के अंदर नंबर ऑफ मंकी कितने पार्क के अंदर। तो बच्चे ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे सर। टोटल लेग्स मुझे पता है कितनी है, इसको 2 से डिवाइड करके नंबर ऑफ टोटल एनिमल्स मतलब नंबर ऑफ हेड से एक ही बात है, 54 निकाल देंगे, ये मेरे पास मंकी की टांगे आ जाएंगी, 4 टांगों वाला जो भी जानवर होगा वो निकल के आ जाएगा। आंसर कितना आ गया 74 में से 54 चला जाएगा, आंसर विल बी 20 दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, मैं समझा देता हूँ, इसमें दिया वही है जो आप पढ़ रहे हो, थोड़ी सी लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्या है, देयर आर सम काउज एंड सम हेन्स, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ लेग्स इज 44 विच इज 29 मोर देन द नंबर ऑफ हेड्स। भाई नंबर ऑफ लेग्स कितनी है, लेग्स 44 है, नंबर ऑफ हेड कितने होंगे, ये जो 44 है ना, ये 29 ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ हेड से। इसका मतलब 44 में 29 निकाल दो तो बचा कितना, हेड ही बचे ना। कितने बचे हेड मेरे पास 29, दैट इज 15।
अब आप ध्यान से देखो, मैं बोलता हूँ 15 हेड हैं, 15 हेड हैं, उसमें से 29 ज़्यादा जोड़ दो तो वो लेग्स आती हैं, तो इसमें 29 जोड़ दो 44 लेग्स आ जाएंगी। मेरे पास हेड भी है, मेरे पास लेग्स भी हैं। अब क्वेश्चन बना सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया सर। 4 टांगों वालों को डिवाइड करना 2 से निकालने के लिए 15 निकल जाएगा। 22 में से 15 निकाल दो, 15 दैट इज 7, दैट इज 7। इसका मतलब अगर बात करें काउज की तो वो कितनी है 7। पूछा क्या है, हैन पूछी है, तो हैन कितनी हो जाएगी सर? टोटल अगर 15 है, 15 में से 7 निकाल दो, 8 आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, 8 आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ऑलरेडी पढ़ लिया, बस यहाँ से थोड़ी सी लैंग्वेज आपको ध्यान से पढ़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इक्वेशन वाला, उसको भी मैं बिना पेन लगाए करने बता दूंगा। मैक्सिमम 90% क्वेश्चन यही आते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब इस क्वेश्चन की मैं बात करूं बच्चे, तो इस क्वेश्चन में आपको बिना इक्वेशन के सॉल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन डायरेक्ट करना बता दूंगा कि अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जाए, आपको क्या पूछा जाए, नंबर ऑफ काउज 4 लेग्स एनिमल, यही पूछा गया मोस्टली, ये पूछा जाए तो सीधा आंसर इसको आधा कर लो, आंसर आ जाएगा। अभी मैं करके बताता हूँ कैसे आएगा। हर क्वेश्चन में यही पूछा जाता है, सीधा आधा करके आंसर लगा दो। बट करना कैसे है मैं एक बार एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ, बहुत प्यार से चलेंगे, आराम से समझने की कोशिश करना, ठीक है। इन अ ग्रुप ऑफ काउज एंड हैंस, अगर मैं आपसे एक जनरल बात पूछूं, मुझे बताइए कि भाई काउज जो होती हैं, फॉर एग्जांपल मैं पहले लेट कर लूँ, तो लेट नंबर ऑफ काउज, मुझे नहीं पता ना, मान लीजिए मैं काउज को मान लेता हूँ x, एंड नंबर ऑफ हैंस को मान लेता हूँ y, इसको मान लेता हूँ y, ठीक है। मेरे हिसाब से नंबर ऑफ काउज निकल के आती है, फॉर एग्जांपल x और हैंड्स कितनी है y। अब जो भी होगा यहाँ पे अपने आप निकल के आएगा। मैं पूछूं भाई नंबर ऑफ टोटल हेड्स कितने होंगे, मैं आपको पूछूं बताओ टोटल हेड्स कितने होंगे। सर हेड्स होंगे टोटल नंबर ऑफ काउ प्लस टोटल नंबर ऑफ हैंड्स। भाई सबका एक एक सर है, तो जितनी काउज होंगी 10 काउज हैं और 11 मान लो हैंड्स है, टोटल कितना आ जाएगा 21 हेड होंगी। मैं आपको पूछता हूँ बताओ लेग्स कितनी होगी, लेग्स कितनी होगी। सर लेग्स होंगी, एक काऊ की 4 टांगी होती हैं और हैंड्स की 2 टांगी होती हैं, ये टोटल लेग्स आएंगी। अब समझ आया कैसे आए ये, अब बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल कि आपके पास 4 लेग्स हैं एक काऊ की, तो आपके पास एक काऊ निकल के आता है कल को, तो टोटल लेग्स कितनी होगी 4। आपकी काउज निकल के आती हैं 2, कितनी लेग्स होंगी उसकी 8। आपके पास टोटल निकल के आती है 3, कितनी होगी 12। इसका मतलब जितनी टांगे हैं, जितनी भी लेग्स हैं, उसको अगर मैं काउज कितनी उससे मल्टीप्लाई करूँ, टोटल नंबर ऑफ लेग्स आती हैं। बिल्कुल सही बात है, यहाँ तक हो गया। नंबर ऑफ काउज की लेग इतनी होंगी। नंबर ऑफ हैन, एक हैन की कितनी टांगे होती है 2, अगर एक हैन निकल के आई तो टोटल 2 टांगे हो जाएंगी, 2 निकल के आई तो 4 हो जाएंगी। इसका मतलब नंबर ऑफ लेग्स 2 होती हैं और जितनी काउज होंगी, और सॉरी जितनी हैंड्स होंगे मल्टीप्लाई करो, टोटल नंबर ऑफ लेग्स आएंगी हैंड्स की। तो दोनों की टांगे जोड़ दो, टोटल नंबर ऑफ लेग्स क्वेश्चन में ये होनी चाहिए। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, हेड्स कितने होंगे, जितनी काउज और जितने हैंड्स हैं सबको मिला दो वही हेड्स होते हैं। बट टांगे कितनी होंगी बच्चे, जितनी काउज होगी उसकी 4 टांगे होंगी, जितनी भी होगी 4 के हिसाब से उसका टोटल, और 2 के हिसाब से हैंड का टोटल, टोटल इतनी लेग्स होंगी। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल साथ में इसलिए लिखता हूँ ताकि क्लैरिटी मिल जाए आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ लेग्स 20 मोर हैं अगर मैं करूं ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड। जो लेग्स हैं वो ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ हेड से डबल, ट्वाइस करके, उससे ज्यादा कितनी है 20। इसका मतलब हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ लेग्स टोटल कितनी होगी, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 टाइम्स नंबर ऑफ हेड, तो कितना डिफरेंस आना चाहिए 20। यही बोला हुआ है कि भाई नंबर ऑफ लेग्स जो हैं वो ट्वाइस द हेड से 20 ज़्यादा हैं। तो मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ लेग्स में से अगर मैं ट्वाइस हेड निकाल दूँ तो 20 बचना चाहिए पीछे। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ लेग्स है कितनी है सर, 4x प्लस 2y। नंबर ऑफ हेड कितने हैं, x प्लस वाई, वो मैंने ऊपर ही लिख के बता दिया था, इक्वल टू 20। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे देखो 2 कट जाएगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई जब ब्रैकेट ओपन करोगे, मैं बेसिक इसलिए पढ़ाए थे आपको, कर देता हूँ 4x प्लस 2y, यहाँ पे 2x माइनस 2y इक्वल टू 20। 2y से 2y हमेशा कट जाएगा, 4x में से 2x किया तो कितना बचा 2x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 10, और x क्या है
एक्स क्या है? एक्स है सर नंबर ऑफ काउज, यही पूछा ना, तो देखो 10 आ गया। जब भी नंबर ऑफ काउज पूछेगा 4 lakhs वाला, तो आपको हमेशा जो भी दिया डिफरेंस उसको आधा करे ना, वही आंसर होता है, क्योंकि बचता ही यहाँ पे यही है, इसके बिना क्वेश्चन बनेगा ही नहीं आपका। ठीक है, और अगर दूसरा पूछा एक्स मिल गया, यहाँ पुट करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पुट करो इक्वेशन में, अपने आप आंसर निकल जाएगा बाई वाला। और बाई बहुत रेयरली पूछता है, जब भी क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इक्वेशन कैसे बनानी मैंने आपको बता दिया। पेपर में बैठ के ये लेट लिखने मत शुरू कर देना, लेट नंबर ऑफ कॉल्स नहीं, आप सीधा हैंड 4 lakhs पूछा तो सीधा आंसर कर। अगर गलती से हैंड पूछ लिया तो कैसे करेंगे पेपर में? अगर मैं पेपर में बैठा हूँ तो मैं सीधी स्टेटमेंट लगाऊंगा, दिमाग में है कि नंबर ऑफ काउ एक्स है, वो बाई मान के चलता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है 4x + 2 lakhs में से 2 टाइम्स नंबर ऑफ हेड निकालूंगा, इक्वल टू 20 आना चाहिए। यहाँ से कट गया, मतलब 2x = 20, x = 10, और x को यहाँ पुट करूंगा, ये आंसर आ जाएगा मेरा बाई बी। तो इस तरीके से मैं पेपर में बना सकता हूँ। अगले क्वेश्चन आप खुद करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद बनाओगे। आंसर पूछो तो मैं सीधा बता सकता हूँ आंसर, 12 मोर है, ये भी ट्वाइस है, तो 12 का आधा 6 आंसर आएगा, बट निकाल के भी कोशिश करना, आपको समझ आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, ये भी सेम है। अगर आपको पूछा क्या फाइंड द नंबर ऑफ गोट्स पूछी है, तो आधा 8 आंसर है, बेसिस से भी निकाल सकते हो। ठीक है, बेसिस से भी निकाल सकते हो। तो आज की क्लास में आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि मैं एलिगेशन भी लगा सकता हूँ, और एलिगेशन इस क्वेश्चन में नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि डाटा मुझे दोनों साइड का चाहिए। और बाकी मैंने जू वाले क्वेश्चन आपको डायरेक्ट करना बता दिए, सिंपल सा तरीका बता दिया। नंबर ऑफ टोटल लेग्स को आधा करो, हेड निकाल दो, वो नंबर ऑफ लेग्स और नंबर ऑफ एनिमल्स होते हैं 4 lakhs वाले, और टोटल मुझे पता है कितने हैं, तो अपने आप आंसर आ जाएगा। इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है, नंबर ऑफ लेग्स सॉरी नंबर ऑफ हेड इक्वल टू नंबर ऑफ एनिमल्स होते हैं। तो ये मेरा इस तरीके से अप्रोच में क्वेश्चन कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस बेस पे करेंगे, ये वाले क्वेश्चन। एक्चुअली में मैथमेटिक रीजनिंग मैथमेटिक ऑपरेशन यही होता है। देख लेते हैं, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पहले तो सीखना है बोर्ड मास। क्या सीखना है? बोर्ड मास, क्योंकि बिना बोर्ड मास तो वैसे भी क्वेश्चन नहीं होगा। छोटी सी एग्जांपल लिखता हूँ, 3 + 3 × 3, आंसर क्या होगा? सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, 3 और 3 6, 6 × 3 18 आंसर आ गया। और कुछ बच्चे इसको क्या करेंगे, पहले उनका मन करेगा मल्टीप्लाई करने का, 9 + 3 मतलब 12 आ गया। तो पता चला बोर्ड मास क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो बोर्ड मास इंपॉर्टेंट है, बिना बोर्ड मास क्वेश्चन होता ही नहीं कैलकुलेशन मैथ की, तो इसलिए आपको बोर्ड मास आना चाहिए। ये बात क्लियर होगी सबको? ओके, अब बोर्ड मास का मतलब क्या होता है? बोर्ड मास में बी का मतलब होता है सबसे पहले आपको ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व करना है। मैं आपको एग्जांपल भी समझाऊंगा। ओ का मतलब ऑफ होता है, जैसे 10% ऑफ 100, तो कैसे लिखते हैं, 10 की परसेंटेज ब्रेक, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, मतलब ऑफ का मतलब हमें मल्टीप्लाई ही करना होता है, लेकिन करना पहले ऑफ वाले को है। फिर उसके बाद ऑफ खत्म होने के बाद हमें क्या करना होता है, डिवाइड। देन उसके बाद क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। फिर क्या करना होता है, एडिशन। फिर क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन। अगर इस तरीके से नहीं करोगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे 2 + 3 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 4, और एक क्वेश्चन लिखता हूं 2 + 3 × 4। अब दोनों क्वेश्चन में फर्क है, तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो पहले मुझे क्या करना है, पहले मुझे दोनों का प्लस करना है 5, फिर मल्टीप्लाई 4, ब्रैकेट अंदर वाला सॉल्व करके ब्रैकेट ओपन कर दिया। यहाँ मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई होगा, प्लस है तो प्लस रहेगा। अगर इस क्वेश्चन को देखो तो पहले मुझे प्रोडक्ट करना था, फिर +2 करना था। इसका आंसर है 14, इसका आंसर है 20। तो ये मेरे दोनों क्वेश्चन में फर्क होता है। तो बोर्ड मास में थोड़ा सा आपको आइडिया मिल गया कि क्वेश्चन में कोई भी कैलकुलेशन जब एक साथ साइंस आते हैं, मैथमेटिक ऑपरेशंस आते हैं, उसमें इन सब के साथ सबसे पहले डील करना ब्रैकेट के साथ। ठीक है, अगर ब्रैकेट वाला पोर्शन नहीं है देन आपको सेकंड जाना है ऑफ के पास। अगर ऑफ भी नहीं है फिर करना डिवाइड, फिर करना मल्टीप्लाई। तो पहले जो बोर्ड मास में पहले बी आता है तो पहले ब्रैकेट वाला पोर्शन ही सॉल्व करना है। ये बात तो आपको समझ आ गई। मैं एक आधा एग्जांपल और लिखता हूं, जैसे 2 × 3 + 4 डिवाइड करेंगे, इसको थोड़ा आसान करने के लिए बनाते हैं, 4
डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई, यहाँ हम लिखते हैं 2 + 4 डिवाइडेड बाई 4 एंड माइनस का 3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर एक साथ क्वेश्चन के अंदर मैथमेटिक ऑपरेशंस आते हैं तो मुझे क्या करना होता है, मुझे सबसे पहले सॉल्व करना ब्रैकेट। तो क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं है, देन आई विल गो फॉर द ऑफ भी नहीं है। अब मुझे डिवाइड के पास जाना, सबसे पहले डिवाइड को पकड़ो, डिवाइड 4 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, मतलब 4 डिवाइडेड बाई 4 1 आ गया। इसका मतलब 2 × 4 मल्टीप्लाई रहा, प्लस का प्लस रहा, इसके बदले में यहाँ 1 आ गया। अगर इस 4 को आप पहले 4 से ऐड कर लेते क्वेश्चन वही गलत हो जाता। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, नेक्स्ट सर डिवाइड के पास मल्टीप्लाई आता है तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 + 1 - 3, इन तीनों में जो मन करता है कर लो, प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 में 3 चला गया तो आंसर आ गया 6। तो पहले डिवाइड किया तो 1 आ गया, फिर मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, 8 + 1 9, उसमें 3 चला गया, आंसर कितना आ गया 6। तो बोर्ड मास कैसे लगाना होता है ये थोड़ा सा आइडिया आपको मिल गया, और ये वैसे भी बेसिक कैलकुलेशन का पार्ट है ये। तो बोर्ड मास समझ आ गया। अब मैं थोड़ी सी आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में कैसे लगाने हैं, क्योंकि ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी से आपको एक ऑप्शन भी एलिमिनेशन होंगे। और ये मैथमेटिक वाला चैप्टर ऐसे अगर कैलकुलेशन पे जाओगे क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, और कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है तो आप जल्दी बना सकते हो। ठीक है, तो एक बार मैं थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट आपको और बताता हूँ कि इस चैप्टर में आपको कौन कौन से ट्रिक काम आने वाले हैं। तो जैसे कि हम हमेशा बेसिक पढ़ते हैं, मैं बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, बेसिक से बात करेंगे। बेसिक्स में कुछ बोर्ड मास आपको मैंने बता दिया। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली जब आप लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसको ऑप्शन से एलिमिनेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है, मुझे डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट को यूज़ करना होता है। यहाँ पे बहुत अच्छा तरीका होता है, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। नहीं तो इसकी कैलकुलेशन होती तो इजी है, लेकिन 2-3 मिनट ले जाती है। तो पेपर में जिस क्वेश्चन में 2-3 मिनट लग गए तो समझ जाना आपके 5 से 7 क्वेश्चन पीछे पड़ गए। क्योंकि अगर आप रीजनिंग का एक क्वेश्चन में 3 मिनट ले रहे हो, उस 3 मिनट में आप देखेंगे तो जीके के 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, वो भी एक ही नंबर का, जीके एक क्वेश्चन भी एक ही नंबर का होता है। तो क्वेश्चन 15-20 सेकंड 25 सेकंड से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। इसमें बेसिक एक बताता हूँ, डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है। डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है जिससे मुझे सीधा सीधा आंसर मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक इक्वेशन सॉल्व करनी है, क्या करनी है, इक्वेशन सॉल्व करनी है। ये आपको बोल दिया कि इसमें कौन सा ऐसे 4 में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका टोटल एक नंबर दे देगा, इतना बन जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ, 5 × 5 + 6 डिवाइड करेंगे 2 से इक्वल टू, दूसरा ऑप्शन लिख देता हूँ 5 × 7 + 8 डिवाइड करेंगे 3 से। तीसरा ऑप्शन लिख देता हूँ 7 + 4 × 8 डिवाइड करेंगे 3 से इक्वल टू। फिर आगे मैं लिख देता हूँ फोर्थ ऑप्शन 8 + 9 डिवाइड करेंगे 8 से n + 4। इसमें बोल देगा ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कितना बना रहा है, 3 और 25 28 बना रहा मान लीजिए। अब मैं चारों ऑप्शन को सॉल्व नहीं कर सकता पेपर में बैठ के, हो सकता है वो लास्ट में हो जो आंसर बन रहा है। तो मुझे डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। भाई डेसिमल मैंने आपको बेसिक में पढ़ाया, मैथ के सबने पढ़ा होगा। देखो यहाँ पे डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे डिवाइड को पकड़ो, खाली किसको पकड़ना होता है, डिवाइड को। खाली किसको पकड़ना होता है, डिवाइड को। अगर मैं 6 को 3 से डिवाइड करूं तो कितना आता है, 2, मतलब एग्जैक्ट नंबर आ रहा है। अब इस 2 को आगे मैं किसी के साथ प्लस करूं या मल्टीप्लाई करूं तो डेसिमल तो है ही नहीं ना। मान लीजिए इस क्वेश्चन को पकड़ता हूं, 8 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो मेरा नंबर डेसिमल में आ जाएगा भाई, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 2.66 के करीब आएगा, इतना नहीं आएगा कुछ। तो अब बताओ इसको अगर मैं किसी के साथ प्लस करूं तो भी डेसिमल रहेगा, किसी के साथ मल्टीप्लाई करूं तो भी डेसिमल रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ डेसिमल बन जाता है। मुझे देखना है कि क्वेश्चन में डेसिमल चाहिए नहीं चाहिए। तो इसमें डेसिमल बन रहा है, ये क्वेश्चन नहीं होगा। इसमें डेसिमल बन रहा नहीं होगा। इसमें 9 को 8 से डिवाइड करो तो भी डेसिमल बनता नहीं होगा। इसका मतलब एक ही ऑप्शन है जो मेरी पॉसिबिलिटी बना सकता है। बिना इक्वेशन सॉल्व किए मैंने बता दिया किस ऑप्शन का आंसर ये 28 होगा। आप करके देख लो अभी, 5 × 5
+6 डिवाइड करना था 2 से। जब 6 को 2 से डिवाइड करो 3 आएगा। अब पहले क्या होगा, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग डिवाइड हो गया, अब प्लस नहीं पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 25 + 3 कितना हो गया 28। तो आंसर कितना आ गया 28। तो इसमें यही बताना था चारों में कौन सा ऑप्शन है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि मुझे डेसिमल चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, एक जगह डेसिमल हटता है यहाँ पे, मतलब डिवाइड में भी डेसिमल लगेगा लेकिन डेसिमल होगा नहीं, वो देखना एक बार। मैं क्वेश्चन लिखूंगा एक अद्धा। जैसे एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल आपको सिर्फ मुझे बताना डेसिमल आएगा कि नहीं आएगा। 6 + 7 + 8 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 8। आप मुझे बताओ क्या इसमें डेसिमल आएगा कि नहीं आएगा। तो आपने इतना देखा कि जब 4 को 8 से डिवाइड करूं तो पॉइंट में आएगा, 0.5 आएगा। भाई 4 को 8 से मैं डिवाइड करूं तो 0.5 आएगा। तो आपको लगा सर इसमें पॉइंट आ गया, इसका आंसर नहीं हो सकता। अगर मुझे 4 ऑप्शन एग्जैक्ट नंबर में दिए हैं तो इसका ऑप्शन कभी भी नंबर में नहीं हो सकता, डेसिमल में आएगा, ये लगेगा आपको। बट अगर इसके आगे या पीछे कोई मल्टीप्लाई है तो आपको उस नंबर को भी देख लेना है, क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे 8 × 4 डिवाइड का मतलब नीचे। अब देखो ये 8 से 8 कट गया, क्या डेसिमल बचा? नहीं बचा ना। जब आपने डिवाइड को नीचे लिख दिया, डिवाइड करके यहाँ पे ये कट के आ गया, मान लो 1/2 आ गया, तो भी तो ये कट जाएगा। तो ये चीजें आपको देखनी है कि अगर सीधा सीधा आपको दिख रहा है डिवाइड डेसिमल में आ रहा है, बट ध्यान में ये रखना कि इसके पीछे वाला और आगे वाले नंबर के बीच में मल्टीप्लाई जो है क्या उसके साथ कट रहा है बाद में। अगर उसके साथ कट गया तो भी डेसिमल हट जाता है। फॉर एग्जांपल 8 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 3। अब आप देखोगे कि अगर मैं 8 को डिवाइड करूँ तो 8/3 आता है, खत्म हो गया। बीच में मल्टीप्लाई आया तो मल्टीप्लाई करने के बाद फिर भी डेसिमल हट गया, फिर भी डेसिमल हट गया। तो ये चीज भी देखनी है कि उसके आगे या पीछे जो नंबर है क्या वो उससे तो नहीं कट रहा नंबर। अगर उससे कट गया तो समझ जाना डेसिमल नहीं आ रहा। आई होप कि थोड़ा सा मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको डिवाइड से ये पता चल जाता है कि आंसर मेरा डेसिमल में आएगा कि एग्जैक्ट नंबर में आएगा, और मैं देख लूंगा मुझे चाहिए किस में। अगर मुझे डेसिमल में चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो मैं पहले इसी ऑप्शन को एलिमिनेट करूंगा। इसका बताइए मुझे। क्या ये डेसिमल में आएगा कि नहीं आएगा? सर देखने में तो ये डेसिमल लग रहा है, लेकिन पीछे मल्टीप्लाई इसको चेक करना पड़ेगा। 3 × 8 नीचे 12, 2 × 4 3 3 से 3 कट के आंसर आ गया 2। इसका मतलब इसमें डेसिमल नहीं आना था। तो सिर्फ इसके दोनों नंबर के आगे पीछे मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो वो नंबर आपको चेक करने पड़ेंगे, क्या ये इससे कट तो नहीं रहा। अगर कट गया तो समझ जाना डेसिमल इसमें नहीं आ रहा। तो डेसिमल के बेस पे ही मैं ऑप्शन को एलिमिनेट करूंगा, और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि अब आपको इतनी सी बात समझ आ गई है। अब मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। बोर्ड मास लगाना आ गया आपको। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो पहला क्वेश्चन का अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन में फर्स्ट, तो क्वेश्चन में ये है कि ए का मतलब प्लस है और बी का मतलब माइनस है और सी का मतलब मल्टीप्लाई है और डी का मतलब डिवाइड है। ए का मतलब एडिशन, बी का मतलब सब्ट्रैक्शन, सी का मतलब मल्टीप्लाई, डी का मतलब डिवाइड। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। ये तो बोर्ड मास वाला कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा है, मैं सीधा लिखूंगा 18। डी क्या है जी, डिवाइड है 3। ए क्या है जी, प्लस है 4। सी क्या है जी, मल्टीप्लाई है कितना 2। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे। ये कट गया 6 के साथ, प्लस फिर मल्टीप्लाई भी साथ ही कर लेंगे क्योंकि इसका मल्टीप्लाई होना प्लस के बाद 8। तो आंसर कितना आ गया 14। पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 14। क्या मेरे ऑप्शन में 14 नहीं है, कहीं हमने गलत किया। डी ए सी 18 3 4 2, 18 3 4 2, बीच में क्या है ए का मतलब प्लस, ए का मतलब प्लस होता है। बी है बीच में नहीं है, ठीक है। सी का मतलब मल्टीप्लाई है तो सी का मतलब मल्टीप्लाई किया हमने। फिर डी का मतलब डिवाइड किया, तो यही आना चाहिए। कितना हो गया 6 × 3 18 प्लस 4 × 2। अब पहले क्या होगा मल्टीप्लाई होगा 8 + 6
आंसर कितना आ जाएगा 14। मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 14 आएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा 14। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब सीधा देखो 20 में सीधा पेपर में देख रहा हूँ कि साइन दिए हैं अल्फाबेट की जगह। 20, बी का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब डिवाइड, ए का मतलब डिवाइड, उसके बाद डी का मतलब प्लस, और सी का मतलब क्या है, सी का मतलब नेगेटिव का 1। और पहले डिवाइड करना है। अब देख लो ये डिवाइड आपको लग रहा है कि डेसिमल में आएगा, लेकिन पीछे मल्टीप्लाई में 20 डेसिमल हट गया। 20 मल्टीप्लाई डिवाइड किया था 2/5 आ गया, प्लस 3 माइनस 1, ये कट गया 4 के साथ, फिर हो गया 8 प्लस। तो पहले 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए सबको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम कॉन्सेप्ट है। P का मतलब मल्टीप्लाई, Q का मतलब हमें समझ आ गया कि अल्फ़ाबेट के मीनिंग्स दिए हुए हैं, तो सीधा क्वेश्चन में पुट करेंगे 16, S मतलब डिवाइड, 4, Q मतलब प्लस, 6, P मतलब मल्टीप्लाई, 2, R मतलब माइनस का 3। इसी को सॉल्व करना है। हो गए हमारे सारे साइन पुट हो गए, 2 3 सब आ गया। ठीक है, पहले डिवाइड करना है। 16 को 4 से डिवाइड किया तो 4 बच गया, 6 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3। अब हमने क्या किया, प्रोडक्ट किया पहले, 12 माइनस 3। आप कुछ भी कर सकते हो, 16 3 चले गए तो आंसर आ गया 13। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 13। ऑप्शन नंबर कोई भी नहीं है, इसको भी बना दो आंसर। सारे ऑप्शन गलत है, या तो टाइप ही गलत हुए हैं। अगला क्वेश्चन आप खुद करोगे, होमवर्क आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हो इसको, कुछ नहीं करना आपको, साइन पुट करने आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है जी, दिख रहा है सबको? ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो सेम है, साइन है, सीधा पुट कर आंसर निकालोगे। ये देखो प्रीवियस क्वेश्चन है एसएससी सॉरी आरआरबी में आया, और ये क्वेश्चन 2024 आरआरबी में आया। एक बार सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लो, क्या है, 14, डी का मतलब डिवाइड होता है 2, एक का मतलब प्लस होता है 10, बी का मतलब माइनस करना है कितना 3, सी का मतलब मल्टीप्लाई 5। पहले डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कितना आ गया 7 प्लस 10 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 15। अब 7 17 17 15 का तो आंसर आ गया 2। क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 2A पार्ट। सेम अगला क्वेश्चन होमवर्क रहेगा आपके लिए, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन इसमें कुछ है ही नहीं है। तो पहला टाइप बहुत आसान होता है, सीधे सीधे साइन पुट करो, कैलकुलेशन कर दो। अगर आपको बोर्ड मार्क्स आता है तो आप क्वेश्चन बना सकते हो, बोर्ड मार्क्स नहीं आता तो आपका एक भी क्वेश्चन सही नहीं होगा। यहाँ पे 7th पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्योंकि ये आपको पैटर्न वाइज बहुत अच्छे तरीके से जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपको करवाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में है, लेस देन का मतलब है माइनस, ग्रेटर देन का प्लस। तो हमें ये सब नहीं देखना, समझ आ गया कोड है, हम सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे। आपको सीधा पेपर में बैठ के क्वेश्चन की वैल्यू लिखनी है। अब साइन पुट करने हैं। ग्रेटर का मतलब प्लस है, एडिशन। डॉलर का मतलब डिवाइड। उसके बाद लेस का मतलब सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे पहले डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। आंसर आ चुका है मेरा 35 और 9 44, 44 में 4 चला गया, आंसर आ गया 40। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 40, ऑप्शन नंबर बी। तो ये बहुत आसान है, अगर आपको बोर्ड मार्क्स आता है तो ये 15-20 सेकंड क्वेश्चन होता है, और आपको मैंने बनाना सिखा दिया। इस क्वेश्चन में देखो, मैंने देखा कि ये कोड दिया, प्लस का मतलब डिवाइड रखा है, माइनस का मतलब ऐड रखा है, तो क्या करना है, मुझे सीधी वैल्यू लिखनी है। इस क्वेश्चन का मैं सीधा सोल्यूशन पे जाऊंगा, मैं लिखूंगा 17 11 12 6। अच्छा, डिवाइड का मतलब क्या रखा है, डिवाइड की जगह डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई। उसके बाद माइनस की जगह क्या रखा है, नेगेटिव की जगह एडिशन।
अच्छा, उसके बाद प्लस की जगह क्या रखा है, प्लस की जगह रखा है डिवाइड, बस हो गया क्वेश्चन। डिवाइड करके 2 आ गया प्लस 187। तो 11 का मल्टीप्लाई कैसे करना होता है मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 21 को 11 से कर दो, पहले लास्ट का लास्ट, फिर आगे वाले का प्लस, फिर लास्ट 231। तो इसका आंसर कितना आ गया 189। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल बेसिक तरीके से बना सकते हो। सिंपल सा बोर्ड मास को इंप्लीमेंट करना है, बोर्ड मास मैंने आपको सिखा दिया। बाकी बेसिक कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हमारी बेसिक क्लासेस नहीं देखी तो आप मैथ रीजनिंग नहीं सीख सकते जो हम पढ़ाते हैं। पेपर में अगर सारे क्वेश्चन बनाने हैं तो बेसिक से पढ़ो, और कॉन्सेप्ट अगर क्लैरिटी नहीं है तो शॉर्टकट काम नहीं करते, तो शॉर्टकट खुद बनाओ, अपने आप चीज़ें समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सीधा सीधा पुट करना है इसमें और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं आपको ट्रिकी क्वेश्चन बता दूंगा खाली। इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं हम। ये कौन से पेपर में आता है? सीजीएल टायर 1 में आता है 2023 में। इसको करते हैं सॉल्व। सेम है 183, 39, 13, 626। आप देखेंगे डिवाइड में वही आता है जहाँ पे डिवाइड हो जाए, क्योंकि डेसिमल में नहीं है। डिवाइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मैथमेटिक ऑपरेशन के अंदर। ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ इसमें कैसे करना है। ग्रेटर का मतलब क्या है जी? ग्रेटर का मतलब प्लस है। उसके बाद डॉलर का मतलब क्या है जी? डॉलर साइन का मतलब डिवाइड है। देखो 13 पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है ना, ये चीज़ बहुत अच्छी जगह और काम आएगी आपको बार बार। उसके बाद देखो ये वाला साइन कहाँ पे? यहाँ पे देखो 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 कहाँ चला गया, प्लस ये है, इसका मतलब मल्टीप्लाई। उसके बाद लास्ट में है, ठीक है। अब करना सॉल्व। सबसे पहले डिवाइड, 13 मल्टीप्लाई 3, फिर मल्टीप्लाई 6, उसमें 26, फिर 18 प्लस 183 माइनस 26, माइनस किया तो कितना आ गया? माइनस का 8। 183 में जोड़ दो 191, इसका आंसर आना चाहिए 191। ऑप्शन में नहीं है, क्या हमने गलती की? दोबारा से देखते हैं। 183 ठीक है, 39, 13, 6, 26 ठीक है। उसके बाद 3 से कट गया ये, फिर 3 मल्टीप्लाई 6 18 हो गया। यहाँ पे 18 में से 26 निकालेंगे तो ये नेगेटिव का 8 आएगा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे देखो 183 में से 8 कम करना था, 3 निकाल दो 80 आएगा 175, 175 ऑप्शन नंबर ए। और इसको आपको एज अ होमवर्क करना है। बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजीली बना लोगे, कुछ भी नहीं है। सिंपल सा बोर्ड मास को कैलकुलेट कर रहे हो। अगर आपको बोर्ड मास करना नहीं आता तो मैथमेटिक ऑपरेशन आपको कभी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखो दोनों क्वेश्चन, नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं पहले। यहाँ पे क्या है कि प्लस को इंटरचेंज करना है माइनस के साथ, और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड को इंटरचेंज करना है। यहाँ पे ध्यान से पढ़ना। इन द फॉलोइंग इक्वेशन इफ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आर इंटरचेंज। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट बनता है। कभी कभी लिखेगा प्लस मीन्स माइनस, सिर्फ प्लस की जगह माइनस लगाना, माइनस की जगह कुछ नहीं लगाना, वो माइनस ही रखना है। अगर दोनों का अलग अलग कोड नहीं देगा तो एक मतलब होता है मीनिंग दिया हो तो वो लिखना होता है, दूसरा इंटरचेंज बोलेगा तो दोनों के दोनों एक दूसरे की जगह रिप्लेस करने हैं, ठीक है। ध्यान में रखो, प्लस को माइनस से करना है, माइनस को प्लस से करना है, और मल्टीप्लाई को डिवाइड से, डिवाइड को मल्टीप्लाई। सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। 292 डिवाइड को मल्टीप्लाई से बदल दिया, माइनस को प्लस से बदल दिया, प्लस को माइनस से बदल दिया, और मल्टीप्लाई को डिवाइड से बदल दिया। पहले डिवाइड करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4 16, ठीक है, और 1 41 हो गया। आगे देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 4 18 का 1 4 और 1 5 प्लस 15। अब सॉल्व करेंगे इसको। 584 से सीधा 41 निकाल दो। 584 58 मतलब 580 में से 40 का 540, 540 और 3 543 प्लस 15 558 558 558 ऑप्शन नंबर डी। सेम अगला क्वेश्चन है, इंटर चेंज करना है साइन, तो ये आप कर सकते हो इजीली। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको जिस लेवल का पढ़ाया जाए कुछ भी लेवल नहीं है मैथमेटिक ऑपरेशन में, कुछ भी नहीं है। सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपका एंड चल रहा है तो बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, साइन रखे कैलकुलेट करना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कर देते हैं एक बार इसको भी। ये भी
मेंस में आया था 2023 में, ठीक है, CHSL होना चाहिए। बाकी CGL मेंस में भी, मैथ में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्लस को माइनस के साथ क्या करना है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन इंटरचेंज एंड मल्टीप्लाई को डिवाइड से, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई को डिवाइड से इंटरचेंज करना है, ठीक है। 161 मल्टीप्लाई 4 माइनस 75 डिवाइडेड बाई 5 एंड प्लस 4 करेंगे सॉल्व एक बार, पहले डिवाइड करेंगे तो आ गया 15, 4 24 का 2 कैरी चला गया, 4 और 2 6, 15 में से 4 चला गया तो कितना बचा 11, 11 निकाल दो 633 ऑप्शन नंबर सी। तो ये कैलकुलेशन है, ये तो आप 15 सेकंड में उड़ा सकते हो, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, सेम है, डिवाइड बी स्टैंड्स फॉर, तो ये तो आप कर लोगे होमवर्क, नहीं सॉरी इसको मैं करवाता हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं खुद करवा रहा हूँ। कैसे, देखो यहाँ पे ऑप्शन कैसे एलिमिनेट होते हैं यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो CHSL प्री में आया था, ये 2024 में आया रिसेंटली। अब करना क्या होता है, ऐसे ऑप्शन के लिए आप सीख रहे हो, जो पॉइंटो वाला मैंने आपको सिखाया था, इसमें देखो आपको सबसे पहले 4 ऑप्शन, चारों को सॉल्व थोड़ी करना है कि सबकी जगह साइन रख के सॉल्व करूँ, मैं देख रहा हूँ किस में 59 बन रहा है, इस तरीके से करोगे तो बच्चे 3 से 4 मिनट लगेंगे। मैंने आपको एक डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने बोला था डिवाइड देखना है कि डेसिमल में तो नहीं आ रहा, क्योंकि 59 लेके आना है, जिस इक्वेशन में डेसिमल बनेगा तो वो तो 59 कभी भी नहीं बनाएगा। तो मैं एक बार इसको इम्प्लीमेंट करके देख रहा हूँ शॉर्टकट को। देखो आपको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या ढूंढना है, डिवाइड। डिवाइड कहाँ पे है, देखो ए का मतलब डिवाइड है, ए का मतलब डिवाइड है, ए कहाँ पे, यहाँ पे डिवाइड होगा, ए कहाँ पे है, यहाँ पे डिवाइड होगा, ए कहाँ पे है, यहाँ पे डिवाइड होगा, ए कहाँ पे, यहाँ पे डिवाइड होगा। अब मुझे देखना कौन कौन पूरा डिवाइड हो रहा है और कौन डेसिमल में जा रहा है। लास्ट वाला देखेंगे तो जब मैं 2 को 22 से डिवाइड करूं तो पीछे देखो मल्टीप्लाई तो नहीं बन रहा, सी का मतलब क्या है, सी का मतलब प्लस है, तो यहाँ प्लस बन गया, इसका मतलब ये पॉइंटों में चला गया, इसका आंसर कभी भी 59 नहीं आ सकता, क्योंकि 2 को जब 22 से डिवाइड करोगे बच्चे 2/22 मतलब 1/11, तो ये 0.09 हो गया, तो मतलब पॉइंटों में चला गया, तो पॉइंट कभी इसका रिमूव नहीं होगा। और कोई ऑप्शन देखो आगे, यहाँ पे डिवाइड कहाँ पे था, यहाँ पे 192 को 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड क्या है, यहाँ पे 22 6 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन डी देखो मल्टीप्लाई तो नहीं है, डी का मतलब माइनस है, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगा, ये भी डेसिमल में चला गया। पहला ऑप्शन देखो, अभी अगर आपके 2 ऑप्शन बच भी जाते हैं तो भी आप क्या करेंगे, एक सॉल्व करेंगे, एक जो नहीं है दूसरा आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 192 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, कोई एक इक्वेशन सॉल्व कर दो, अगर मान लो ये इक्वेशन का आंसर गलत हो जाता है तो ये आंसर आ जाएगा, अगर सही हुआ तो इसको लगा देंगे। करते हैं सॉल्व, 22, बी का मतलब क्या है, बी का मतलब मल्टीप्लाई है, सी का मतलब क्या है, सी का मतलब प्लस है, ए का मतलब डिवाइड है, और डी का मतलब क्या है, माइनस का 22। पहले डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 90, ये कितना आ गया 6 मल्टीप्लाई 2 12 का 1, 6 मल्टीप्लाई 2 12 1 13 132। अब बस आपको एडिशन करना, कैसे करेंगे आपको सिखा था, 130 और 90 कितना होता है, 130 और 90 220 और 222 में से 22 निकाल दो, दैट इज 200। तो क्वेश्चन गलत हो गया, मेरा सी ऑप्शन आंसर आएगा। 2 ऑप्शन मैंने डिवाइड से एलिमिनेट कर दिए क्योंकि डेसिमल बना रहा था, डेसिमल कैसे बन रहा है ये आपको बेसिक चीजें सारी समझ आ रही होंगी अभी, क्योंकि मैंने बेसिक सिखाया है, सब कुछ सिखाया है, ये तो आना चाहिए। अब मैं इस ऑप्शन को चेक करके बताता हूँ, बाकी मेरा आंसर आ चुका है, 22, बी स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई 6, डी स्टैंड्स फॉर माइनस का 190 डिवाइड 2, और सी मीन्स प्लस का 22। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया मेरा, 190 के लिए बनाना तो 190 के लिए बनाना तो कितना आ जाएगा 8595। यहाँ हमने कितना बनाया था 95 बना था ना, ये 95 था, तो भी नहीं आएगा आंसर, तो भी आंसर दूर दूर जाएगा। इसको देखते हैं 95 प्लस 22, यहाँ पे 6 मिनट तो 12 132 132 प्लस 22, 132 प्लस 22 कैसे करेंगे,
132 प्लस 22 कैसे करेंगे, यहाँ पे 130 और 20 150 150 154, तो उसमें से 95 निकालना है। कैसे निकालेंगे, 150 में 90 चला गया, कितना बचा 60 60 60, यहाँ पे एक उल्टा होगा 59, तो यही मेरा आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 मेरा आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 मेरा आंसर है। तो आपको समझ आया कैसे किया मैंने। मैं एक बार दोबारा से पूरा क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ ये क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने देखा कि मुझे सबसे पहले इस क्वेश्चन में डिवाइड ढूंढना होता है। क्यों, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए मुझे चारों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा ऐसे, और सॉल्व करने के बाद जिसका आंसर 59 आएगा ये सारे साइन पुट करके बीच में, तो वही आंसर होगा। अगर एक ही इक्वेशन होती सॉल्व करना तो मैं सीधा कर भी देता, लेकिन चारों में सॉल्व नहीं कर सकता। फिर मैंने देखा कि मुझे पता था कि डिवाइड अगर पॉइंटों में चला जाए तो वो इक्वेशन का आंसर कभी भी एग्जैक्ट नंबर नहीं दे सकता, तो मैं डिवाइड ढूंढता हूँ। डिवाइड कहाँ पे है, डिवाइड यहाँ पे है, मतलब ए का मतलब डिवाइड है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ ए, अगर मैं डिवाइड लगा दूँ तो 2 को 22 से डिवाइड करो तो पॉइंटों में जाएगा, बट ध्यान रखो पीछे मल्टीप्लाई लगाने से कहीं 22 कट तो नहीं रहा, लेकिन पीछे सी था और सी का मतलब प्लस था, इसका मतलब पीछे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये पॉइंटों में गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सेम ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। बचे मेरे पास पहला और तीसरा ऑप्शन। एलिमिनेट करने में डिवाइड वाले में हार्डली 10 सेकंड लगेंगे। अब कोई एक इक्वेशन पकड़ के सॉल्व करो, आंसर आ गया ठीक है, नहीं तो दूसरा आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने पहली इक्वेशन पकड़ी 22 एंड बी का मतलब क्या है मल्टीप्लाई 6 एंड सी का मतलब क्या है प्लस का 190 और डिवाइडेड बाई 2 और डी का मतलब क्या है माइनस का 22। मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया 95 प्लस 132। ठीक है, कैलकुलेट करोगे दोनों का सम ही देखो कितना आ रहा है, 200 के पार जा रहा है, तो मुझे 59 चाहिए था, सॉल्व करने की नीड नहीं है, तो आंसर आ गया थर्ड पार्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। ए स्टैंड्स फॉर डिवाइड, बी सब कुछ दिया है, आगे भी ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। ठीक है जी, पहले ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे इसके। ओके, पहले ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, ये भी CHSL प्री 2024 में आया क्वेश्चन। ठीक है, पहले ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। 1049 आना चाहिए, मतलब पॉइंटों में नहीं चाहिए। तो देखो डिवाइड कहाँ पे है, ए का मतलब डिवाइड है, ए का मतलब यहाँ पे डिवाइड रखूँ तो क्या 184 से डिवाइड होता है कि लास्ट के 2 डिजिट करते हैं, बिल्कुल होता है। फिर यहाँ पे भी होता है, फिर यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे ए कहाँ गया, यहाँ पे 94 नहीं होता, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, डी का मतलब क्या है, डी मतलब माइनस नहीं होता ये, तो एक ऑप्शन एलिमिनेट, 3 ऑप्शन बच गए। अब क्या करेंगे, क्या अब इसको सॉल्व करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं क्योंकि इतना बड़ा हो नहीं सकता, 3 ऑप्शन कैसे हम सॉल्व करेंगे। डिवाइड से तो मेरे 2 ही ऑप्शन एलिमिनेट हुए ना, डिवाइड कहाँ मेरा, ए का मतलब डिवाइड है, ठीक है, ए का मतलब ये 4 4 4, तो भाई अब हमारे पास 3 ऑप्शन है, अब मेरे पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, मुझे तीनों इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, 3 या 2 ही सॉल्व करनी है। लक अच्छा हुआ कोई एक इक्वेशन पकड़ के क्या पता उसी का आंसर आ जाए, नहीं अच्छा हुआ तो क्या पता वो गलत हो जाए, फिर 2 में एक और करनी पड़ेगी, मतलब कम से कम मुझे 2 इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो पेपर में आप इसको थोड़े टाइम के लिए स्किप भी कर सकते हो, टाइम बचे वापस करो, बट JKSSB में इसको कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपको पता चल गया कि 3 ऑप्शन सॉल्व करने पड़ रहे हैं तो आप सॉल्व नहीं करोगे, आप आगे चलोगे और टाइम बचेगा, फिर आके करेंगे। इसको एक साइड पे नोट कर लेना कि क्वेश्चन नंबर 17 मुझे फिर करना है, और ये चीज़ भी आपको सीखनी होती है। बाकी सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन का आंसर तो आ जाएगा, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पहले वाली क्वेश्चन पकड़ते हैं, 94, सी का मतलब क्या है प्लस का 11, डी का मतलब क्या है जी माइनस का 180, ए का मतलब क्या है जी डिवाइड का 4 एंड बी का मतलब क्या है जी मल्टीप्लाई 60। ठीक है, पहले डिवाइड करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4 16, 2 चले गए, 5 का 20, ये कितना हो गया 105। दोनों को प्रोडक्ट करेंगे 0, 6 पंजा 30 का 3 24 और 6 पंजा 30 का 3 24 और 3 27, तो ये तो नहीं बना। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन को, अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 94
यहाँ पे देख लो सब कुछ सेम है ना, डाटा भी सेम है, थोड़ा सा इंटरचेंज किया हुआ देख लेते हैं। 94B का मतलब है मल्टीप्लाई, 11D का मतलब है माइनस का 180, A का मतलब है डिवाइड, और C का मतलब है प्लस। यहाँ पे कितना आ गया मेरा, कितना आया था, 16, 4 चुके 16 और 5 चुका 20, 45 प्लस 60। पीछे देखो 11 से मल्टीप्लाई करना है, 4, 9 और 4 13 का 1, 9 और 1 10, ये हो सकता है, ये पास चला गया मेरा। इसमें 60 जोड़ दो, 1094 में से 45 निकालना है। 14 में से 5 गए तो 9 बच गया, लास्ट में 9 आ रहा है, यही मुझे चाहिए, यही आंसर होगा। फिर 8 में 4 गया तो 4, ठीक। फिर 10 का 10, ये आंसर है मेरा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया मेरा बी पार्ट। तो सी मुझे सॉल्व नहीं करना पड़ा, वैसे भी एक ही क्वेश्चन सॉल्व करनी थी, अगर ये गलत होता अगला ऑटोमेटिक आंसर हो जाता। तो ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं निकाल सकता, थोड़ी सी अगर स्पीड बहुत अच्छी है तो आप इसको सॉल्व कर भी सकते हो, बट 3 ऑप्शन बच रहे हैं तो मेरा मानना है कि इसको आप आगे बढ़ के बाद के लिए छोड़ सकते हो। करना तो है इसको, लास्ट में टाइम बचेगा तब, पहले इसको स्किप करना पड़ेगा आपको। मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बट एक आधा क्वेश्चन ऐसा डालता है इसको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, जब वो बोलेगा सॉल्व करने का तो वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा सबको? थोड़ा सा हमने ये भी सीखा कि स्किप कैसे करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, प्लस एंड माइनस को इंटरचेंज करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड को इंटरचेंज करना है। ये सॉल्व कर लेना है, बहुत अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, ये तो आसान क्वेश्चन है ना, कोड दिए हुए हैं, डिजिट 0 1 2 3 4 आर रिप्रेजेंट बाय ए बी सी डी। ए का मतलब 0, बी का मतलब 1, सी का मतलब यहाँ पुट करना, ठीक है। करते हैं जी, ब्रैकेट ध्यान से देना, करली ब्रैकेट भी है, सीधी ब्रैकेट भी है, ठीक है। बी प्लस ई माइनस डी प्लस ए, फिर ब्रैकेट। बी का मतलब 2, सॉरी 0 से स्टार्ट है ना, ए का मतलब, बी का मतलब 1 है, इसका मतलब 1 है, और ई का मतलब 4 है ना, ई का मतलब 4 है, डी का मतलब 3 है, ए का मतलब 0 है। पहले ब्रैकेट सॉल्व किया 5, फिर ब्रैकेट सॉल्व किया 3, तो आंसर कितना आ गया 2। बेसिक क्वेश्चन था। यहाँ पे देखो ये अच्छा क्वेश्चन एक, ठीक है, अभी 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको क्या करना आपको, इसमें आपको बताना है कौन सा ऐसे साइन इंटरचेंज करें तो मेरा ये वाली इक्वेशन इसके बराबर आ जाए, ठीक है। तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, मुझे अगेन जाना है डिवाइड के पास, और डिवाइड बताएगा कि कौन सा मुझे ऑप्शन 67 दे सकता है। तो डिवाइड देखो, अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिवाइड को मल्टीप्लाई से इंटरचेंज करो इक्वेशन में, तो मेरा 67 आ जाता है। मैं बोलता हूँ डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई है, ये पूरा डिवाइड हो रहा है ना, अगर इसकी जगह मैं मल्टीप्लाई रख दूँ और डिवाइड कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई की जगह यहाँ आ जाएगा डिवाइड। आप मुझे बताओ 15 8 से डिवाइड होगा, नहीं होगा ना, तो इसको आप टच नहीं कर सकते, इस इक्वेशन को टच नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीजें आपको सीखनी होती हैं। देखो अगर मैं 75 डिवाइड की जगह, उसने बोला दोनों को इंटरचेंज करना, इसकी जगह मल्टीप्लाई रख दो और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड लिख दो। आप मुझे बताओ बच्चे, इसको डिवाइड करोगे तो पॉइंटों में चला गया ना, ये पॉइंटों में चला गया, और ये 8 इसके साथ नहीं कट रहा, पीछे मल्टीप्लाई है तो ये ऑप्शन हमें आंसर कभी भी एग्जैक्ट 67 नहीं दे सकता। दूसरा क्या है, डिवाइड और माइनस को इंटरचेंज कर दो। अगर यहाँ पे मैं डिवाइड हटा के माइनस ले आऊँ, ठीक है जी, माइनस आ गया, इसकी जगह डिवाइड लेके चला जाऊँ, क्या 14 5 से डिवाइड होगा, ये भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन मैंने ऐसे एलिमिनेट कर दिए डिवाइड के बेस पे। क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ डिवाइड आएगा तो ये डेसिमल में चला जाएगा, और डेसिमल को किसी के साथ प्लस करो मल्टीप्लाई करो तो आंसर वो 67 कभी नहीं दे सकता। तीसरा भी 2 ही ऑप्शन बचे। अब दूसरे इस ऑप्शन में क्या है, अब 2 में आपको करना एक सॉल्व, नहीं आया दूसरा आंसर, कर लो सीधा, आंख बंद करके सॉल्व कर लो। ये प्लस माइनस वाले को करते हैं, ज़्यादा आसान होगा। 75 डिवाइड किया तो आ गया 5, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, प्लस की जगह रखना है माइनस, और माइनस की जगह रखना है प्लस, ठीक है। 8 5 40, और ये कितना बच गया 9, 40 में 9 गया तो गलत हो गया, मेरा आंसर आ गया ऊपर वाला सी पार्ट। अब चेक कर लो क्या सी आंसर भी है। 75 को 15 से डिवाइड किया तो आ गया 5, मल्टीप्लाई ही रहेगा,
माइनस के बदले नहीं नहीं नहीं, माइनस की यहाँ मल्टीप्लाई की जगह माइनस करना, मल्टीप्लाई की जगह क्या माइनस कर दिया, कितना 8, प्लस का प्लस ही रहेगा और माइनस के बदले में मल्टीप्लाई हो जाएगा। करके देखो एक बार, 14 × 5 70 प्लस 8 5, कितना हो गया ये 75 में से 8 चला गया तो 67 आ गया। तो कैसे निकाला मैंने क्वेश्चन को, मैंने डिवाइड की हेल्प से दो ऑप्शन एलिमिनेट किए, क्योंकि डिवाइड को इंटरचेंज करके डिवाइड जहां भी जा रहा था तो वो डेसिमल में आंसर दे रहा था, वो डेसिमल में आंसर दे रहा था, दो ऑप्शन एलिमिनेट किए, फिर दोनों में एक पकड़ा, सॉल्व किया, मेरा आंसर आ गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन में टाइम बचा सकते हो और क्वेश्चन को बना भी सकते हो। क्लियर है सबको? ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन 1 and 2 eliminate ड्यू टू डेसिमल, और एक सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, हम ट्राई करते हैं एक बार। देखो ये अच्छी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में बच्चा ज़्यादा फंसता है, ठीक है। अब आपको फोकस कहाँ करना है, सिर्फ और सिर्फ डिवाइड पे, जहाँ पे डिवाइड चेंज करने को बोल रहा है। दो साइन है, दोनों को इंटरचेंज का मतलब एक की जगह दूसरा लेके आना, दूसरे की जगह पहले को डालना है। और प्लस और डिवाइड, डिवाइड और प्लस, और तीसरे में डिवाइड। देखो तीनों में कौन एडजस्ट होता है, पहले में देखो प्लस की जगह डिवाइड लेके आना है, डिवाइड की जगह प्लस लेके आना है। अगर मैं यहाँ प्लस लेके आ जाऊँ कोई इशू नहीं, प्लस हो सकता है, प्लस की जगह मैं डिवाइड लेके चला जाऊँ, अब बताओ 3 25 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। पीछे मल्टीप्लाई है, 25 इसको भी नहीं काटेगा, अगर इसको भी काट दिया तो भी 25 खत्म हो सकता था, लेकिन यहाँ चला जाएगा डेसिमल में। पहला ऑप्शन एलिमिनेट। आई होप समझ पाए होंगे, मैं लिख के करवाता हूँ। 39 × 3, यहाँ आ गया डिवाइड और आगे चला गया प्लस, ठीक है। 3 को जब डिवाइड करेंगे 3/25 आएगा, नहीं हुआ। हो सकता था पीछे मल्टीप्लाई कट जाता, बट यहाँ भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब डेसिमल ही रहेगा, तो डेसिमल में मुझे बनाना ही नहीं है। मुझे बेसिकली कितना लेके आना है, मुझे 131 लेके आना है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई से रिप्लेस करना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई से रिप्लेस करना है, ठीक है जी। मल्टीप्लाई किया डिवाइड लाएंगे और डिवाइड किया मल्टीप्लाई, यहाँ 39 डिवाइड होता है 3 से, ये ऑप्शन हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, नेगेटिव की जगह क्या लेके आना है, डिवाइड लेके आना है, डिवाइड की जगह नेगेटिव लेके जाना, ठीक है। यहाँ अगर मैं डिवाइड लेके चला जाऊँ तो 19 डिवाइड नहीं होगा, आगे मल्टीप्लाई 3 भी नहीं होगा 19 साथ, तो तीसरा ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। आगे देखो, प्लस मल्टीप्लाई चेंज करेंगे तो हो सकता है, लेकिन दोनों में अब एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है मुझे। दो ऑप्शन मैंने कर दिया एलिमिनेट, अब कोई एक पकड़ो, सॉल्व करो, आंसर आ जाए। चलो मैं पहले वाले के साथ कर रहा हूँ। 19, सिर्फ किस किस को चेंज करना, ध्यान से देखना। आपको दूसरे में डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड लेके आना है, तो नेगेटिव पे कोई चेंज नहीं होगा। मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड लेके आना है, प्लस सेम रहेगा, और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लेके आना है। करते हैं एक बार, ये बन गया सबसे पहले डिवाइड 13, ये कितना बन गया, अब मल्टीप्लाई तो होना ही है क्योंकि बीच में प्लस है, तो पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना होगा 125। 19 में 13 चलेगी, 6 + 125 कितना होता है 131। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, यही मुझे चाहिए था। आपने देखा दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट किए। डिवाइड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है मैथमेटिकल ऑपरेशन के ऊपर। आपको स्टार्टिंग से वीडियो को 2-3 बार देखना, अगर नहीं समझ आएगी कि डेसिमल में कब आता है कब नहीं आता, और बेसिक कैलकुलेशन पढ़िए तो वैसे भी समझ आ रहा होगा आपको, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से डेसिमल रहता है, डिवाइड से भी डेसिमल रहता है, प्लस करने में डेसिमल रिमूव नहीं होता, ये चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, सीजीएल मेंस में आया था 2023 में। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो ये कौन सा इसमें डाटा पुट करें तो ये पूरा का पूरा 68 आ जाए। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, अगेन मैं जाऊंगा डेसिमल के पास, सॉरी डिवीजन के पास। मैं डिवाइड को पूछूंगा, आप मुझे बताइए कि भाई कौन से ऑप्शन को आप एलिमिनेट करवाते हो। डिवाइड ने बोला ठीक है, मुझे पुट करके देखो, पहले डिवाइड। अगर मैं यहाँ डिवाइड रख दूँ पहले वाला ऑप्शन, तो इसका मतलब यहाँ डिवाइड का काम सही है, 21 दिन से कटता है, पॉइंटों में नहीं जाएगा। दूसरे में भी सही है, ठीक है, 2 ऑप्शन बच गए। तीसरे में देखो, अगर मैं लास्ट पे डिवाइड रखूँ, यहाँ डिवाइड रखूँ, और पीछे देखो मल्टीप्लाई तो नहीं आ रहा, यहाँ माइनस आ रहा है, तो क्या 2 23 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। पहले 2 बच गए, लास्ट एलिमिनेट। उसके बाद देखो यहाँ पे सेकंड पे रखना मुझे डिवाइड, सेकंड पे रखना मुझे, यहाँ रखना डिवाइड, और आगे पीछे क्या है प्लस माइनस और मल्टीप्लाई।
तो ये हो सकता है। अब मेरे पास कितने ऑप्शन बच गए, मेरे पास 3 ऑप्शन बच गए, मेरे पास कितने ऑप्शन बच गए, 3। अगेन देख रहा हूँ लास्ट एक ऑप्शन ये एलिमिनेट हुआ डिवाइड रखने से, पहले दोनों की जगह जब मैं डिवाइड रख रहा हूँ तो डिवाइड हो रहा है। अब मुझे 2 ऑप्शन तो सॉल्व करने पड़ेंगे, इसको मुझे 2 ऑप्शन सॉल्व करने पड़ेंगे, तो जल्दी से कर लेते हैं क्या बनता है इसका आंसर। हो सकता है पहले में आंसर आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी करने पड़े ज़्यादा ऑप्शन तो लास्ट से स्टार्ट करिए, ज़्यादातर लास्ट ही होता है, या बी या डी ऐसे, तो पहले वाला मत ट्राई करिए क्योंकि टाइम वेस्ट करवाएगा वो। पहले इसको पुट करके देखते हैं, 21 मल्टीप्लाई 3 माइनस 36 डिवाइड बाई 2 प्लस 23, ये बन गया मेरा 18, ये बन गया मेरा 63। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो लगभग कितना हो गया, 80 प्लस, और हाँ हो सकता है ट्राई करते हैं कितना बना ये 86। 86 में 18 चला गया तो 68 नहीं आता, 86 में 18 निकालो बिल्कुल 68 ही आता ना, यही आंसर बन गया मेरा 4th ऑप्शन आंसर। एक बार पहले ट्राई करके देख लें, देख लो पहले 21 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 36 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 23, जब डिवाइड करेंगे ये आ गया 7, ये आ गया 72 प्लस 23, 23 होती है कितना होगा 30, और ये 72, नहीं बनी बात। दूसरा ऑप्शन पुट करके देख लो एक बार, यहाँ आ गया मेरा क्या डिवाइड, यहाँ आ गया मेरा मल्टीप्लाई, यहाँ आ गया प्लस, यहाँ आ गया माइनस, करते हैं 21, ये आ गया 7, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई 36 प्लस 2 माइनस 3, 36 को 7 से करोगे तो बहुत दूर चला जाएगा, तो एक ही ऑप्शन है, डेट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। और मैंने आपको क्या बोला कि अगर एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ 3 बचना है तो नीचे से स्टार्ट करो, करना तो है ही है, और जल्दी जल्दी करो हो जाएगा। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन स्किप भी करोगे वापिस दोबारा करोगे तो ज़्यादा फायदा होगा, बट आप जीकेएसएसबी में जा रहे हो तो आपके पास इतना टाइम है कि जैसे आपने पढ़ा है आप एक बार पेपर में सोने के बाद उठ के फिर से पेपर कर सकते हो, इतना टाइम होता है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमें देखना है साइंस क्या पुट करे ये चारों ऑप्शन कि ये बराबर हो जाए 188, आ रहा है तीसरे पे आ रहा है, यहाँ आ रहा है डिवाइड, तो हर जगह डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, ठीक है तीनों डिवाइड हो रहा है। चौथा ऑप्शन पहले नंबर पे डिवाइड, तो 33 तो नहीं होगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, तो 3 ऑप्शन बचे, 2 सॉल्व करना आंसर आ जाएगा, और नीचे से सॉल्व करना, और इसका आंसर आपको नोट्स में वैसे ही मिल जाएगा। और मैंने आपको ये तरीके बता दिए कैसे करने होते हैं, डिवाइड कैसे पकड़ना होता है, नहीं तो अदरवाइज बच्चे इसको पूरे पूरे पुट करके सॉल्व करते हैं तो उनको लगता है कि हमने पेपर बहुत अच्छे से कर दिया, बट जब चारों ऑप्शन आप पुट करके सॉल्व कर रहे हो, मान के चलिए आप 2 से 3 मिनट का समय ले रहे हो, और ये क्वेश्चन जो 20 सेकंड के होते हैं 30 सेकंड के मैक्सिमम, उसको भी 2-3 मिनट लगा रहे हो, और कुछ क्वेश्चन 5-5 10-10 सेकंड के होते हैं उसमें आप 2-2 मिनट लगा रहे हो, तो पेपर में कैसे सिलेक्शन हो जाएगा आपका। तो जैसे चीज़ें करवाई जा रही है वैसे आपको फॉलो करना है। मुझे पता था कि आपको प्लस करना आता है, लेकिन मैंने आपको फिर भी प्लस करना सिखाया, नई चीज़ें सिखाई। मुझे पता था आपको मल्टीप्लाई आता है, लेकिन हमने फिर नए तरीके से सीखा। जब तक अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कर लेना, आई होप कि कर लोगे। एक ऑप्शन मैंने एलिमिनेट करके बता दिया पहले लास्ट वाला, और बाकी वाला आई होप कि आप बना लोगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट किसी क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, एंड पढ़ते रहिए अच्छे से। बाय, टेक केयर।